नमस्कार एग्ज़ाम एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। हम इस वीडियो सेशन में बातचीत करेंगे कि जो आप साइंस विज्ञान पढ़ने वाले हैं अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए कोई बेस्ट नोट्स या कोई बेस्ट कम समय में आप कैसे तैयार कर पाएँ, तो कुछ ऐसा आपको अध्ययन करने के लिए आपको मिल पाए। तो हमारा उद्देश्य है कि कम समय में अधिक से अधिक आपको विज्ञान में कैसे चीज़ें याद हो पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही अच्छा एक नोट्स लाए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपको अगर बात करें तो इस नोट्स का नाम है फास्ट ट्रैक नोट्स, जैसा कि इसका नाम है, और ये विज्ञान NCERT पे पूरा बेस्ड है। इस नोट्स की खासियत होगी कि एक रिवीजन नोट्स होगा जो कि क्रश कोर्स के नाम से भी लॉन्च है, और इसमें कक्षा 6 से कक्षा 12 तक सारा इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। अब इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पिछले 30 वर्षों में जो बार बार अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ऑलरेडी सारे क्वेश्चन इसमें गिवन हैं, सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देख लीजिए ये किस किस के लिए बेनिफिशियल है और कौन कौन से क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। तो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए ये बेहतर रहेगा आप ये देखिएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि PCS, ठीक है, IAS, UPSSC, नेट, ठीक है, NET, SLET, SLET, SSC, रेलवे, पुलिस, CTET और जो भी टेट एग्ज़ाम अदर होते हैं उन सभी के लिए, और NDA, CDS, TGT, PGT। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल नोट्स है कि इन सभी परीक्षाओं हेतु इन सभी के लिए ये कवर करेगा। क्वालिटी आप देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छा सा नोट्स बनाया गया ताकि पढ़ने में मन लगे और जो बच्चा पढ़े उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। अगर और बात करें तो इस नोट्स में ये नोट्स बनाया है नोट्स बाय मिंटू बाबू, क्योंकि ऑलरेडी 6 टाइम हमने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, अलग अलग। तो अगर उसमें बात करें तो यदि आप इस नोट्स से पढ़ते हैं तो बिल्कुल गारंटी है आप 80% क्वेश्चन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ईज़िली कर पाएंगे, ठीक है। एक होता है बहुत ज़्यादा इधर उधर से नोट्स ढूंढना, पढ़ना, फिर आधा पढ़ना, फिर किसी दूसरी बुक से पढ़ना। एक होता है ऑल इन वन। तो जो मैंने ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवाई ये ऑल इन वन है। यदि आप इससे पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो और देख लीजिए इसमें किस तरीके से क्या गिवन है। तो आप जानते हैं पूरी विज्ञान 3 पार्ट में होती है, ठीक है। 3 पार्ट में वो कौन कौन सी? तो भौतिक विज्ञान, तो इसमें भौतिक विज्ञान गिवन है पेज नंबर 5 से पेज नंबर 40 तक, यानी 39 तक। और रसायन विज्ञान गिवन है पेज नंबर 40 से पेज नंबर 53 तक। जीव विज्ञान गिवन है पेज नंबर 54 से 84 तक। ये जो पेज हैं इसके, और सबका विविध भी दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबका विविध भी दिया है। विविध मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको आप कहाँ रखेंगे, वो उसको हम लोग या बायोलॉजी में बाहर से कुछ क्वेश्चन लगते हैं तो उसको एक विविध बना के रख दिया जाता है। तो बहुत ही पावरफुल नोट्स है। यदि आप इससे पढ़ेंगे तो 80% क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम बताए गए हैं, PCS एग्ज़ाम, TT एग्ज़ाम, UPSSC एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम में आप इजीली कर पाएंगे। क्योंकि अब ये नोट्स बनाया कैसे गया ये भी आप सुन लीजिए। तो इस नोट्स में जो 80 पेज आपको इसमें ये मिलेंगे, 84 पेज हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल 84 पेज हैं, क्योंकि इन 84 पेज में आपको सिर्फ वन लीनियर क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो भी साइंटिफिक तरीके से मनोवैज्ञानिक क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्योंकि पहले क्वेश्चन दिया उसका आंसर दिया गया ताकि बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगे और वो अधिक से अधिक चीज़ें याद कर पाए। तो हम आपको इसका एक पेज दिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसा ये नोट्स होगा। तो देख सकते हैं आप। तो ये पूरा नोट्स आपको इस तरीके से मिलेगा। अब जैसे बात करते हैं कि आप सामान्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान आपने पढ़ना प्रारंभ किया, तो उसके बाद आप पढ़ेंगे मात्रक या इकाई। तो क्वेश्चंस ऐसे मात्रक आते हैं कि हाँ बताइए विद्युत शक्ति का क्या मात्रक है, आवृत्ति किसका मात्रक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यदि आप ये इस वाले नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। दूसरी बात कि बाकी आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें कहीं का कहीं आगे पीछे दिया होता है, इसमें सब चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज दिया है, ठीक है।
तो देख लीजिए आप। तो पहले जितने भी मात्रक से क्वेश्चंस हैं वो सारे यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन। एक्चुअली ये A4 पेज पे लिखा है डबल साइड में, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। तो यदि आप ऐसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये सब बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे डेसिबल है, सभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है, और सारे क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही है। बाकी 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो कठिन, आसान, बहुत आसान और बहुत ज़्यादा कठिन, ऐसे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब टॉपिक वाइज कोई स्टडी मटेरियल होता है उसमें समझ ज़्यादा आता है। जब आप इसमें पूरा एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो जब नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसी में से आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज दिया है, वो आपको समझने में काफ़ी आसान रहेगा। तो यदि आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं या ये PDF चाहते हैं तो आप इजीली ले पाएंगे। मैंने इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, और उसके बाद मैंने अपना क्या है व्हाट्सएप नंबर या और भी मैंने सब गिवन कर दिया है। यदि और कोई भी चाहते तो आपको मिलती रहेगी। अब देखिए, जैसे ध्वनि की तीव्रता का मात्रक या किससे मापा जाता है, तो ऑडियोमीटर से, ठीक है, ऑडियोमीटर से। तो ध्वनि की तीव्रता का मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो वो ऑडियोमीटर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सभी एग्ज़ाम में, और वही इसमें गिवन है। दूसरी बात और ये बता दें कि इसमें लगभग 3000 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। यदि आप कोई बुक्स वगैरह लेंगे, कुछ परचेज़ करेंगे, तो उसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनकी संख्या होगी, जो आप ख़रीदेंगे उसमें उनकी संख्या होगी 500 या फिर 1000 या फिर 1500। लेकिन हमने इसमें सिर्फ विज्ञान के 3000 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये 3000 क्वेश्चंस एक बड़ी मात्रा होती है, ठीक है। 3000 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हैं आप, वो भी टॉपिक वाइज, बहुत बड़ी बात है। और यदि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा 30, 20 या 40 इतने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप 3000 क्वेश्चंस पढ़ के जाएंगे, 3000 क्वेश्चंस में से 20 या 30 क्वेश्चन ईजिली फंस जाएंगे, 30, 40, 50 ईजिली फंस जाएंगे। और यदि आप उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। समय समय पे हम इस PDF की वीडियो इस पे डालते रहेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।